पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहाँ एलिगेशन बताऊं? अब बोलिए भाटी साहब, आ रहा हूँ देखो किशोर जी सुनो। इसके बाद। पढ़े लिखे लोगों के लिए, कानूनविदों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं हमारे भाई वाजपेयी जी, उनके लिए तो कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो एक्ट करता है, अपराध को जो क्रियान्वित करता है, हाँ, उससे ज्यादा अपराधी वो है जो उसका जाल बुनता है, कौन है वो? जो उसका षड्यंत्र करता कौन है है वो? उसमें बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो सारा शामिल है। शीर्ष नेतृत्व। यस, मोदी जी, अमित शाह मिला के सब। कैसे कह दोगे आप? दूसरी बात, अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ और बिना कानून की किताब जिन्होंने नहीं पढ़ी, उनके लिए गांव में कहावत है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। चोर की माँ से मतलब वो माँ नहीं होती जो जन्म देने वाली, जिसने चोरी सिखाई है मानक उसे पकड़ो। असली न्याय तब होता है। आप कानून वाजपेयी जी को सिखा रहे हैं, बताइए। और मानक जी, एक बात और कह दूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं एक बात और कह दूं, इसे खाली चंडीगढ़ मेयर चुनाव सोच के मत इसका विश्लेषण करो। ये भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र है। ये भारत देश के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के जो संभल में उन्होंने भाषण दिया कल की पीठ में, उसको जोड़ते हुए इससे दुनिया के आप तानाशाहों का इतिहास पढ़िए। पहले वो लोगों को बरगलाते हैं, पहले समर्थन हासिल करते हैं। जब तक उन्हें समर्थन मिलता रहता है तो ठीक है, वो नेता बने रहेंगे। और जब उन्हें लगता है जनता तुम्हारी असलियत समझ के तुम्हारे विरोध में जा रही है, फिर वो बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, जेल का इस्तेमाल करते हैं, तानाशाही करते हैं। दुनिया के तानाशाहों का इतिहास है। मोदी जी का भाषण बहुत चिंताजनक है जो उन्होंने कल की पीठ में दिया कि आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं, माहौल ऐसा हो गया है, जमाना खराब हो गया है कि कोई आप मुझे चावल की पोटली भी दे दे तो उसकी वीडियो बना लेते और कहते कि कुछ दे दिया इन्हें, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश। यानी इसका अर्थ क्या है? मोदी जी को ना देश की जनता पे भरोसा रहा, अब ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रहा। जो मोदी कहें वो सही है, बाकी सब खराब है। भाटी साहब एक काम करिए, ये बहुत खतरनाक भाषण था उनका। ओके, मैंने आपकी ये बात मान ली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपका, मैं उस पर चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन आप भी मान लीजिए ना कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं है। नो, यही बेईमानियां होंगी बैलेट पेपर में। पाटिल साहब सही कह रहे थे, बैलेट पेपर पे था, पकड़ी तो गई गलती, ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं? कहीं से दूर से ही सेटिंग हो जाती है। ईवीएम में धांधली है या तो वीवीपैट 100% किया जाए वीवीपैट। मानक जी, ये लोकतंत्र का मखौल मत उड़ाइए प्लीज। मेरी आप सबसे अपील है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जब आप आरोप लगाते हैं ना, तो जरा संवेदनशीलता से बात करनी पड़ेगी आपको। ये थोड़ी आप कहते हो कि सर मेयर के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर ने जो काम किया है वो 120 के मुलजिम प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे। क्या कर रहे हो? 2 फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक सप्ताह में, 2 टिप्पणी आई हैं। हो जाते हैं 50 फैसले। क्या बात है? इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक था, वो भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उसके लिए भी। आप बहुत समझदार। और इसमें भी चंडीगढ़ में भी कहा लोकतंत्र की हत्या है। जब संविधान को नहीं मान रहे, लोकतंत्र को नहीं मान रहे, तो और चिंता भी ना जाहिर करें। एक सेकंड चिंता जाहिर करिए, लेकिन देश का लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है। वाजपेयी जी, अगर लोकतंत्र है तो हमारा आप चैनल पे बोल पा रहे हैं, वरना अभी एक दरोगा आएगा, हथकड़ी लगाएगा, जेल में डाल देगा। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब ये लोकतंत्र हमें हासिल हुआ है। ये किसी ने तस्तरी में सजा के नहीं दिया हमें, ये खून पसीना बहा के हासिल किया है। वाजपेयी जी, कानूनी इसे बचाने की चिंता हर किसी की होनी चाहिए। मेरी एक बात सुनिए, पहला मेरा ऑब्जेक्शन है बड़ा सॉलिड कि इस तरह से विपक्ष के प्रवक्ताओं को कोई हक नहीं पहुंचता कि 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री पे निराधार और आरोप लगाए जाए। दिस इज वेरी अनफेयर। जब आप लोकतंत्र की बात करते हो तो लोकतंत्र में यह भी है कि प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस जाने अनजाने में नहीं बचाएंगे। कैसे? क्या इनके पास सबूत है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा सबूत देने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा, दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा। प्रधानमंत्री का कोई नाम नहीं है, बीजेपी का कोई नाम नहीं है। चंडीगढ़ चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है भाई। चंडीगढ़ चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है और इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम गैर संवैधानिक था। दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। दोनों के लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा, उंगली उठाई जाएगी। नहीं होगा। वो पॉलिसी पूरी पार्लियामेंट ने बनाई है, उस पॉलिसी डिफेक्टिव थी बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट हुआ है और राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व था उसमें, और वो पैरामीटर्स अगर लगा दिए जाएंगे उसमें दोबारा से। किशोर तिवारी, प्लीज। ऑल राइट।